आदाब अर्ज़ है नकाश स्टूडियो की तरफ से। आज क्वारंटीना को काफ़ी दिन हो गए हैं डॉक्टर साहब, कोई हमें 1 महीना तो होने वाला है। 1.5 महीना। हो गया। तो 1.5 महीने के बाद जब डॉक्टर साहब की तबीयत ख़राब ना हुई, मेरी भी ख़राब ना हुई, हम एक ही बिल्डिंग में रहते हैं, तो मैंने डॉक्टर साहब को इनवाइट किया है कि आएँ ज़रा आज हम गपशप लगाते हैं कोई। डॉक्टर साहब क्या हाल हवाल है आपका? बिल्कुल ठीक ठाक, सब खैर खैरियत है, मज़ेदार हटम कटम घूम रहे हैं, बल्कि वज़न भी बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया है। तो आप सुनाइए। बिल्कुल ठीक ठाक, कुछ भी नहीं हो रहा, घर में बैठे हैं और सिर्फ खा पी रहे हैं, सो रहे हैं और कंप्यूटर पे बैठे या मोबाइल यूज़ करते रह रहे हैं। ज़बरदस्त। खा तो रहे हैं आप, लेकिन पका भी रहे हैं कुछ? पकाने के लिए यस, थोड़ा बहुत मैं कुकिंग भी कर रहा हूँ और वैसे घर में अम्मी कुकिंग कर देती हैं, लेकिन एक शौक से मैं भी कुछ ना कुछ करता रहता हूँ। कुछ ना कुछ करते रहते हैं। अच्छा, चलिए मैं आपको एक सिनेरियो आपको देता हूँ, आप मुझे बताइएगा। सरसों जो है वो हांडी के अंदर पका हुआ सरसों, ठीक है, और उसमें पनीर डला हुआ हो और गरम गरम, और साथ मकई की फ्रेश रोटी हो गरम गरम उतरी हुई, और उसके ऊपर मक्खन का पेड़ा, साथ चाटी की लस्सी। वाह, आपने लिटरली मुझे नानी याद दिला दी है कि जब हम छोटे होते थे गांव में जाया करते थे तो नानी स्पेशल बनाया करती थी साग, मकई की रोटी, ऊपर मक्खन, घर में सारा कुछ भरा हुआ। कि जो आपका इलाका है, जिस इलाके से आपका ताल्लुक है, ये वही इलाका है जहाँ पर साग इर्तिका पजीर हुआ है। अच्छा, ये बात मुझे नहीं मालूम थी। जी बिल्कुल, ये तो साइंटिफिकली प्रूवन है, और बायोलॉजिस्ट बोटानिस्ट्स ये बात कहते हैं कि जो साग है ब्रासिका, ये सिंध की ज़ेरी वैली में इर्तिका पजीर हुआ आज से तकरीबन कोई आई डोंट नो कितने मिलियन साल पहले। लेकिन जो साग का बतौर गज़ा इस्तेमाल है, उसकी हमारे पास एविडेंसेस मौजूद हैं। जो गिंधारा सिविलाइजेशन है, जिसके बड़े बड़े शहर हैं हड़प्पा, मोहनजोदारो, टेक्सला, इन एरियाज में जो बर्तन मिले हैं, उनकी जो कार्बन 14 डेटिंग है, उसमें से ये बात साबित हुई है कि ये लोग साग पका के खाया करते थे। अच्छा, ये हमारे सिर्फ नाना नानी ने डिस्कवर नहीं किया, यानी कि घास खाना, ये यानी कि हमारे एंसेस्टर्स बहुत पुराने भी करते आ रहे हैं ये। अरे देखिए नकाश बाबू, अभी इसको घास बनाना कहिए। बहरहाल एक तरीके से आपकी बात सही है, क्योंकि संस्कृत का जो लफ्ज है, संस्कृत का लफ्ज है सागा। सागा का मतलब होता है ग्रीनरी, और कोई भी चीज़ जो लहलहाती ग्रीनरी हो, जानदार ग्रीनरी हो, तो उसको, ग्रीनरी को जो हम देखते हैं तो उसको वो सागा कहते हैं। तो ये लफ्ज जब उर्दू में आया तो ये सागा का हे हट गया और ये साग बन गया। अब हम इसको खाली घास फूस नहीं कह सकते, अब हम इसको साग ही कहेंगे। और साग एक किस्म का तो होता नहीं, कई किस्मों के साग हैं। मिसाल के तौर पे सरसों का साग जो सबसे ज़्यादा मशहूर है और जो यानी पंजाब में बहुत ज़्यादा रवाज पा चुका है। फिर उसके बाद हमारे पास जो है वो पालक का साग है, फिर कुल्फ़े का साग है, बाथू है, फिर उसके बाद मेथी का साग है। तो साग कई किस्मों के हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा खाया जाने वाला, सबसे रगबत से खाया जाने वाला है, वो सरसों का साग है। यूनाइटेड स्टेट्स में तो ये इतना रगबत से खाया जाता है कि उसका एक कॉमिक कैरेक्टर है जो पोपाय द सेलर मैन, वो उसके डोले बन जाते थे बड़े बड़े, और जो खाता था, क्योंकि देखने में ये आया, और जो डॉक्टर्स हैं वो ये बताते हैं कि साग में आयरन की मिकदार और कैल्शियम की मिकदार काफ़ी ज़्यादा है, जो बॉडी के लिए स्पेशली बच्चों में बहुत ज़रूरी है। तो साग जो है वो बेसिकली यहाँ पर तो उगता नहीं है, स्पेन में, पाकिस्तान में उगता है, लेकिन साग जो है वो यहाँ पे मार्केट में अवेलेबल है। अच्छी कुकिंग होती है वो सुपरमार्केट से स्टार्ट होती है, वो आपकी किचन से स्टार्ट नहीं होती। सुपरमार्केट से अगर आप अच्छे इंग्रेडिएंट्स लेकर आते हैं, फिर आपकी कुकिंग अच्छी होनी चाहिए और अच्छे तरीके से आप उसको बनाएं, तो फिर आपकी जो टेबल होती है वो सज जाती है और आपको ग़िज़ाइयत मिलती है। अच्छा चलें, मैं आपको थोड़ा सा इस बारे में आपको बताता हूँ कि मार्केट में क्या हो रहा है। जो हमारी लोकल बार्सिलोना की और स्पेन की मार्केट है, उसमें क्या हो रहा है। अच्छा नकाश बाबू, ये देखिएगा, और एक और चीज़ है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, वो है ये, ठीक है। अब इन दोनों के अंदर अगर आप देखें तो आपको क्या फ़र्क महसूस होता है अगर आप मार्केट में जाते हैं खरीदारी के लिए? तो अगर मैं मार्केट में मैं खरीदारी कर रहा हूँ तो दोनों अगर इकट्ठे पड़े तो मुझे तो दोनों एक ही जैसे लग रही हैं, कि ओवरऑल जो उसका डिज़ाइन है वो थोड़ा सा मिलता है। और लेकिन ख़ास जो है ना वो ये, इसका अगर आप देखें तो इसका नाम है यहाँ पे सौगात, और इसका नाम है यहाँ पे मिचल। अब देखिए, अगर ये दो डब्बे पड़े हैं तो क्या इनमें आप फ़र्क कर सकते हैं? जी, ये ज़्यादा डिफरेंट है, लेकिन ये तो है मिचल्स का ही। जी, ये बिल्कुल ये मिचल्स का ही है। ये मिचल्स वालों ने अपनी पैकिंग तब्दील सिर्फ इसलिए की थी कि ये साहब मार्केट में आ गए थे मिचल्स को कॉपी करके। तो डॉक्टर साहब, ये दोनों में फ़र्क क्या है?
इन दोनों का फर्क जानने के लिए मैं आप ही को दावत देता हूँ कि आप ये देखिए, इसके इंग्रेडिएंट्स देखिए और इसके इंग्रेडिएंट्स आप देखिए। इसमें 48% साग है, लेस देन 50%। यानी कि 100 में से 48% साग है और फिर बीच में 30% पालक है और बाकी छोटी मोटी चीज़ें, प्याज हो गया, मिर्चें हो गई, इस किस्म की चीज़ें हैं बाकी। और इसमें 74% साग है और सिर्फ 19% एस्पिनाक यानी कि जिसे हम पालक कहते हैं वो है। और इसमें कितने 30%। वाह, इतना बड़ा फर्क। यानी कि अगर प्योर साग को देखा जाए तो इसमें ज्यादा प्योर साग है। ये €1.25 का बिक रहा है सौगात वाला, €1.25 का। और जो मिचेल्स है ये €1.75 का मिल रहा है। 50 सेंट का फर्क है इन दोनों के दरमियान। लेकिन अगर देखा जाए उस 50 सेंट में इसमें प्योर साग ज्यादा है, इसमें प्योर साग कम है। बज़ाहिर हमें ये सस्ता लग रहा है, लेकिन असल में सस्ता ये है अगर आप प्योर साग की बात कर रहे हैं। अगर आप सरसों के साग की बात कर रहे हैं तो €1.75 खर्च करके आपको साग की क्वांटिटी ज्यादा मिल रही है। €1.25 खर्च करके आप महंगा साग परचेज कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, बहुत ज़बरदस्त आपने ये डिस्कवरी की है। हालांकि अगर मैं मार्केट में जाऊँ मैं ये चीज़ें नहीं देखता, और कौन पढ़ता है इतनी डिटेल में जाके। अपने नाज़रीन को हम ले चलते हैं किचन में और उनको दिखाते हैं यस, मुझे फर्क क्या है। आपने अब इतनी तारीफ कर दी साग की और मेरा दिल कर रहा है कि अब साग पके भी सही। लेकिन पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें फर्क क्या है। बेसिकली इसके अंदर ना सिर्फ साग की क्वांटिटी कम है, हालांकि दोनों का वजन आप देखिए, दोनों का वजन तकरीबन बराबर या 800 ग्राम लिखा हुआ है, 800 ग्राम दोनों का जी। इसके अंदर पानी की मिकदार बहुत ज्यादा है। जब आप इसको खोलते हैं और इसको हांडी में डालते हैं आपको विजिबल साफ आपको नजर आ जाएगी। अभी आपको दिखाते हैं, हम तजर्बा करके खोल के आपको दिखाते हैं। इसमें पानी की क्वांटिटी ज्यादा है और इसमें पानी की क्वांटिटी बहुत कम है। कम पानी की क्वांटिटी होने की वजह से ये जल्दी तैयार हो जाता है। इसको आप तड़का लगाएं, ये तकरीबन 10 मिनट में तैयार हो जाता है और इसको आपको तकरीबन 25 मिनट इसको लगते हैं तैयार होने में। उबलता रहता है, उबलता रहता है, उबलता रहता है। जब पानी इसमें से कम हो जाता है, ठीक है, पानी उड़ जाता है, तो फिर ये तैयार होता है। फिर इसकी क्वांटिटी मजीद कम हो जाती है। यानी कि देर भी ज़्यादा लगती है, गैस भी ज़्यादा लगती है, न्यूट्रिएंट्स भी कम हो जाती हैं आग पे ज़्यादा देर रहने की वजह से। तो ये फिर लोग क्यों कंज्यूम कर रहे हैं इसे? सिर्फ कीमत देखिए कि 50 सेंट सस्ता है इस वजह से। लेकिन अगर देखा जाए सिर्फ 50 सेंट सस्ता है। और दूसरा ये मिलता जुलता है उससे जिसने इस मार्केट में अपना नाम बनाया था, मिचेल्स। यानी कि ये दोनों एक ही है ना, ये मिचेल्स की नई पैकिंग है, सॉरी पुरानी पैकिंग है, और ये नई वाली पैकिंग है। और ये है सौगात वाला। ये सौगात। डॉक्टर साहब, बड़ी जबरदस्त डिस्कवरी है, लेकिन असल बात पता चलेगी कि टेस्ट कैसा है। मैं पहले सौगात वाला ट्राई कर रहा हूँ, जो काफ़ी ज़्यादा वाटरी है और पतला पतला सा। इसका कैसा टेस्ट है? कि जो इसका टेस्ट है वो मुझे पुराना गांव वाला टेस्ट याद आ रहा है, जो हम गांव में खाया करते थे साग। इसमें ऐसा लगता है जैसे बहुत सारी कुछ और चीज़ें डाली हुई हैं। लेकिन जो मिचेल वाला है ये प्योर, ज़्यादा प्योर लग रहा है कि इसमें साग की क्वांटिटी ज़्यादा, एक जायका इसका अपना एक जायका, एक साग का जायका ज़्यादा आ रहा है इसमें। डॉक्टर साहब, ये तो मैं सारा खाली खा जाऊँ, मज़ेदार है।